हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 2B का पार्ट 2। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हल किए थे। पार्ट 2 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, आपको मान में दिया गया है क्या, पी एक्स बराबर दिया गया है क्या, पी एक्स बराबर दिया गया है 3 और क्यू एक्स बराबर दिया गया है क्या, क्यू एक्स बराबर दिया गया है 5। तो पूछा क्या है, तो पूछा है आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, पी एक्स। यहाँ पर देखिए आपके सवाल में तो इंटू दिया गया है, बट वहाँ पे सवाल आपका गलत है, तो वहाँ पे रहेगा क्या, 5 रहेगा। क्या रहेगा, 5 रहेगा। और प्लस में क्या रहेगा, क्यों एक्स। ये आपके सवाल में जो दिया गया है, आपका सवाल जो दिया है वो आपका क्वेश्चन गलत दिया गया है। तो ये यहाँ पर होना क्या चाहिए था, पी एक्स प्लस क्यू एक्स। ये यदि होगा तो आपका ऑप्शन में मैच करेगा। वहाँ पे क्या दिया गया है, गुणा का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह मतलब 5 या 15, 15 ऑप्शन में आपके है ही नहीं, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, हल। क्या लिखेंगे, हल। तो ये हो गया हमारा हल। हमें पी एक्स बराबर दिया है 3 और क्यू एक्स बराबर दिया है 5। तो हमको निकालना है क्या, निकालना है, पी एक्स और क्यू एक्स का मान निकालना है। किसका, पी एक्स प्लस क्यू एक्स का मान निकालना है आपको, ठीक है, इसी पे बैठाना है। तो पी एक्स का मान हमें दिया है कितना, 3 दिया है, तो यहाँ पर रख देते हैं 3, प्लस क्यू एक्स का मान दिया है कितना, 5, तो लिखेंगे क्या, 5 हो जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं क्या, 5 और 3 को जब 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो होगा कितना, 5 और 3 हो जाएगा 8। और जो कि ये ऑप्शन नंबर पहले में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, है ना। प्रत्येक बहुपद की घात आपको बताना है, क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में घात को आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये। उसका पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल को लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं, उसके बाद, है ना, यहाँ पे हल लिख लेते हैं। तो अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, इसमें दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है क्या, 9। इसका आपको घात बताना है, क्या बताना है, घात। तो इसका घात क्या होगा भाई बताइए, इसका घात होगा क्या, 0। मैंने बताया था कि जब कोई चर वैल्यू होती है, चर मतलब कि कोई अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट, तो उस पर हमेशा एक घात होती है। नंबर पे घात क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, बाबा, ठीक है। तो किसी भी नंबर पे घात क्या होता है, 0 होता है। कोई भी नंबर हो उस पे घात क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लगभग 6 क्वेश्चन दिए गए, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, 6 7 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका ये हो गया हमारा क्या, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 3। तो इसका आपसे घात पूछा जाएगा, तो इसका भी घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मतलब शून्य हो जाएगा, ठीक है। 0 को हम लोग शून्य भी बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा शून्य, है ना। आपके आंसर में जो लिखा है वहाँ पे ये शून्य लिखा है, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सर जी 0 बता रहे हैं। यहाँ पर शून्य भी होता है, क्योंकि 0 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य ही बोलते हैं ना। तो ये हो गया क्या, शून्य। आप 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप 0 भी बोल सकते हैं, शून्य भी बोल सकते हैं। तो 3 की घात क्या है, शून्य है। और दूसरी मतलब ये 3 पर यदि घात पूछा गया तो उसका घात कितना होगा, 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है 0। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका आपको घात बताना है।
तो ये भी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक डिजिट है। और मैंने अभी बताया जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, उन पर क्या होता है, घात शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, इसका घात क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य, यह हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 2x + 5, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब यहाँ पर देख के बताना होगा कि इस पर घात कितना दिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट लिखा है, क्या लिखा है, x। और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में हमेशा क्या घात होता है, एक घात होता है। तो मतलब इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 1, है ना, इसका घात हो जाएगा 1। तो अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्या, 2x² + 4x + 5। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे दिया गया है 2x² + 4x + 5। तो इसका हमको बताना है क्या, घात बताना है। ठीक है, क्या बताना है, घात हमको बताना है, घात। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे बड़ी जो घात है वो दिया गया x⁻², मतलब 2 घात। कितना घात है, 2 घात है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर, ये तीसरे का, और ये पाँचवें का है। ठीक है, ये चौथे का आंसर है। अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है x + 3 और एक ब्रैकेट में दिया गया है, और अगले ब्रैकेट में दिया गया है x + 4। तो अब इसको कैसे बताएं, इस पर कितना घात है। तो आप सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या, इसको आप अभी हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, तो देखिए x का गुणा जब हम x में करेंगे तो होता क्या है, x² होता है, और x का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। अब हम क्या करें, 3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3x प्लस, जब 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अब आप लोग बता सकते हैं कि x पे पावर घात कितना है। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, x² प्लस 4x और 3x। तो 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 हो जाएगा क्या, 7x हो जाएगा। ये तो होगा है, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7x। तो यहाँ पर अब घात पूछा जाए आपसे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे x पे पावर 2 ही घात यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उससे छोटा और क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो घात है वो कितना है, वो है 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है क्या, 2x ब्रैकेट में दिया गया है x² + 9, ये दिया गया है। तो अब आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे ये किसमें, गुणा के रूप में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो 2 का जब x में करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 का 2 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है इसलिए 2 का 2 ही रह जाएगा। और x का जब x² में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, x पे पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2x का 9 में होगा तो 2 का गुणा 9 में होगा तो 2 9 हो जाएगा 18, और x का इसमें होगा तो x इसके साथ में लग जाएगा तो हो जाएगा क्या, इतना हो जाएगा। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि x का पावर सबसे बड़ी जो घात है वो x पे पावर कितना है, 3 है। तो आप लोग बता सकते हैं, यदि आपसे घातांक पूछा जाए तो बता सकते हैं घात बराबर सबसे बड़ी घात कितना है, 3 है। यही तो है, यहाँ पर केवल x है, यहाँ पर 3 है तो 3 बड़ा होता है।
तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलेंगे, उसको भी देख लेते हैं क्या दिया गया है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर सवाल दिया गया है क्या, एक्स पे पावर दिया है, एक्स पे पावर क्यूब, उसके बाद दिया गया है प्लस, और प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 4x, है ना, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे बटा, बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है x। तो अब हमको करना क्या होगा, जो x यहाँ पर दिया गया है इसको हमें क्या करना है, सभी के बटे में लिखना होगा। सभी के मतलब बटे मतलब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 पद ऊपर दिए गए हैं और एक मान नीचे दिया गया है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स पे पावर क्यूब बटे में एक्स, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है, 2x स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस यहाँ पर दिया गया है 4x बटे में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। अब देखिए होता क्या है, जो यहाँ पर x पे पावर 3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो x पे पावर 3 का मतलब होता है कि जो x लिखा है वो 3 बार गुणा के रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में, ठीक है। और नीचे कितना x है, तो एक x है, प्लस 2 को आप ज्यों करते हुए लिखेंगे, उसके बाद लगा है इंटू, दो संख्या के बीच में गुणा होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2x गुणा के रूप में, ठीक है। और नीचे एक ठो x है तो नीचे का नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 इंटू x बटे में क्या है x है, तो इसको x लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से एक x जब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा x इंटू x, तो x का x में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, x स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए एक x से एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2x, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। अब यहाँ पर देखिए x कैंसिल, तो यहाँ पर केवल 4 बचेगा। तो अब आपसे घात पूछा जाएगा, जब आपसे घात पूछा जाएगा यहाँ पर, तो आप लोग क्या बताएंगे भाई, आप लोग घात को देख सकते हैं, सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है, यहाँ पर स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो हम बताएंगे कि घात बराबर कितना, 2 हो जाएगा। और ये हो गया आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सभी क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, हल कर लिए हैं। तो चलिए अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे, उसमें क्या दिया गया उसको देखकर हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है, निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 10वां का निर्देश रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां का क्या रहा, निर्देश। उसमें कह रहा है कुछ बहुपद वहाँ पे दिया गया है, उसको आप जोड़कर उसकी घात को बताइए, ठीक है। जिसमें से 10वें का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो 10वें का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है क्या, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, ये दिया गया है। और दिया गया है, क्या दिया गया है, और दिया गया है 6y पे क्यूब प्लस 5y प्लस 5y प्लस 7, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस में 7 दिया है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर माइनस है ना, ये क्या है, ये माइनस है। तो इसी को आपको क्या करना होगा, योगफल मतलब योग करना होगा इसको। तो आप लोग योगफल करेंगे कैसे, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ये हो गया हमारा हल। तो अब क्या करेंगे, हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए जितना मान दिया पहले उसको उतार लेते हैं, क्या क्या दिया गया है, तो 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 दिया गया, इसको आप लिख दीजिए ब्रैकेट में। योगफल मतलब होता है क्या, जोड़, तो जोड़ लिख दीजिए।
अब अगले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, दूसरे वाले मान को लिख लेंगे। तो लिखा है 6y पे क्यूब प्लस 5y माइनस 7, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को आपको तोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के पहले कौन सा, हमेशा प्लस का एक सिंबल होता है जो कि हम बोलते हैं उसको प्लस, ठीक है। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा क्या, ये 3y पे स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 6y पे क्यूब है प्लस 5y माइनस 7, ये आपको दिया गया है। तो देखिए अब योगफल में होता क्या है, सबसे पहले आपको उसे देखना होगा जो कि इस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्यूब यहाँ पर दिया गया, इसके अलावा और कहाँ दिया गया है, उसके बाद क्यूब आपका है ही नहीं, क्यूब आपका कहीं दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले जो नहीं मिलेगा उसको ही लिखा जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि 6y पे क्यूब उसके अलावा इसके अलावा और कहीं पे लिखा ही नहीं, तो सबसे पहले इसे ही लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा 6y पे क्यूब। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर वाले मान को देखें, स्क्वायर यहाँ पर दिया गया और कहाँ पर दिया गया, और कहीं नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे, प्लस में इसे भी लिखेंगे क्या, 3y पे स्क्वायर। अब y वाला देखिए, तो यहाँ पर y पे देखिए, यहाँ 7y माइनस में लिखा है और 5y प्लस में लिखा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे -7 और +5 कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर होगा -2 होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। और लेकिन इसके साथ में क्या लगा था, y लगा था, तो y को हम साथ में लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर संख्या के रूप में यहाँ पर 5 है, तो 5 देखिए, और यहाँ पर क्या है, -7 है। तो इसे भी यदि हम घटाएंगे तो घटकर हमारा आएगा क्या, -2, और इस संख्या के साथ कोई भी चर वैल्यू नहीं लगा है, तो हम क्या लिखेंगे, -2। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये एक वैल्यू है। दूसरी वैल्यू दिया गया है माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, और प्लस में 6, ये आपको दिया गया है। आपको क्या करना है, इसका भी योगफल निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे क्या, हल, ये हो गया आपका हल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इतना एक ब्रैकेट में लिखिए। योगफल मतलब आपको जोड़ना है, तो दोनों संख्याओं के बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, मतलब दोनों पदों के बीच में। और अगला पद दिया गया क्या, -3x स्क्वायर, फिर से माइनस दिया गया है, उसके बाद दिया गया क्या, माइनस में 5x और प्लस में 6, ये आपको दिया गया है ना। यहाँ पर माइनस का सिंबल है, ये क्या है, माइनस का है। तो अब देखिए होता क्या है, अब इसका फिर से ब्रैकेट एक बार खोलना होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि एक बार ब्रैकेट बनाते हैं एक बार खोलते हैं, तो ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो इसलिए आपको प्रभाव कोई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस होता तो एक ब्रैकेट में प्रभाव पड़ता, ठीक है। तो अब जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब यहाँ प्लस और माइनस का ऊपर जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3x स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे, 5x और प्लस में 6। तो अब देखेंगे किसमें, यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला मान है और स्क्वायर वाला मान यहाँ भी है, तो सबसे पहले इसी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है किसमें, प्लस में लिखा है और यहाँ पे माइनस में, तो ये हो जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा। और ये भी देखिए यहाँ 5x प्लस में है और यहाँ 5x माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा है आपका माइनस में
2 बचा है और प्लस में 6 बचा है। तो माइनस में 6 और प्लस में माइनस में 2 प्लस में 6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका आएगा क्या 4। ये देखिए पहले सवाल में आपको घात नहीं बताया गया था, इसमें घात भी आपसे पूछा था ना, पहले सवाल में घात भी पूछा था। तो घात आप लोग देख पा रहे हैं कितना, सबसे अधिक घात जो है 3 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 3, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। घात भी पूछा था ना, तो इसमें भी घात बताएंगे। तो यहाँ पर एक संख्या दिया गया है और मैंने बताया है संख्या पर हमेशा घात कितना होता है 0 होता है, तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वें का तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इसका हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो तीसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या, वाई पे स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7, ये दिया गया है। और अगला दिया गया है क्या, अगला दिया गया है ये कामा है, ठीक है। अगला दिया गया है क्या, वाई पे क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में दिया गया है क्या 3y प्लस में 4, ये आपको दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ये हो गया हमारा हल। हल के बाद अब क्या करेंगे, इसी को एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो होगा क्या, वाई पे स्क्वायर प्लस वाई माइनस में 7, ये हो गया। इसी एक ब्रैकेट में प्लस, क्योंकि योगफल कर रहा है ना तो प्लस लगाएंगे। और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, वाई पे क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y और प्लस में 4, ये आपको सवाल में दिया गया है। अब इसको देखिए एक बार फिर से आप ब्रैकेट में तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट में जब तोड़ेंगे तो आपका निकल कर आएगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस में 7, ठीक है। फिर प्लस के बाद क्या लिखेंगे, वाई पे क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y और प्लस में 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा घात यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर y पे जो क्यूब लिखा है वो और कहीं है ना, यहाँ पर जो y का घात लिखा गया है वो और कहीं नहीं है। तो सबसे पहले जो नहीं मिल रहा है उसको ही लिखेंगे। तो क्या नहीं मिल रहा है, y पे घात 3, यही नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर मिल रहा है ये, तो लिखेंगे क्या, इसके आगे क्या प्लस है, इसके भी आगे क्या प्लस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y वाला मान देखेंगे, केवल y वाला। तो यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y है, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 4y, ठीक है। अब संख्याओं को देख लेते हैं। तो संख्या में यहाँ पर दिया गया है क्या, माइनस में 7 और यहाँ पे संख्या में क्या दिया गया है, प्लस में 4 दिया गया है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे प्लस और माइनस माइनस होता है। तो क्या करेंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा लेकिन माइनस में, तो लिखा जाएगा यहाँ पर क्या माइनस में 3। अब इसका घात भी लिखना है, तो लिखेंगे क्या, घात बराबर, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात कितना दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें का चौथा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वें का चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10वें का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, 3u स्क्वायर माइनस में दिया गया है क्या 3u दिया गया है और प्लस में दिया गया है 6, ठीक है। और अगला मान दिया गया है क्या, माइनस में u स्क्वायर प्लस में दिया गया है 4u, है ना, और दिया गया है प्लस में 3, ठीक। ये आपको दिया गया है इतना। तो अब आपको करना क्या होगा, एक ठो और मान दिया गया है आपको, वो अलग से दिया है r का मान, ठीक है। 3 ठो मान दिया है, एक ठो और मान दिया गया है, वो क्या दिया गया है, माइनस में 2u स्क्वायर प्लस में 4, ये दिया गया। इसमें 3 वैल्यू दिया गया है।
अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने हल किए उसमें केवल 2 ही था, इसमें क्या है 3 है। तो सबसे पहले हम 2 को जोड़ेंगे, फिर तीसरे को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हल। अब हल के बाद देखिए होता क्या है। सबसे पहले हम 2 वैल्यू को लिखेंगे। तो 2 वैल्यू हमारा कौन है, 3u² माइनस यू 3u प्लस ये 4 नहीं लिखा, ये u है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, माइनस में u² प्लस में 4u प्लस में 3, ये आपको दिया गया है, इसको पहले लिख लेते हैं। इसको अभी हम लोग पीछे बाद में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब इसको ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, 3u पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3u प्लस में 6, और इसको जब तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या u² प्लस प्लस में हो जाएगा क्या 4u है यार, सॉरी, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर u है, x हमने लिख दिया गलती से, तो है 4u है ना, 4u। उसके बाद क्या दिया गया है, प्लस में 3 दिया गया है। तो अब आप लोग देखेंगे क्या, इसमें देखिए स्क्वायर इसमें भी दिया गया है, स्क्वायर इस वैल्यू में भी दिया गया है। यहाँ पर प्लस में स्क्वायर 3u² दिया गया है, यहाँ पर माइनस में दिया है। कहने का मतलब ये है कि 3u² में से एक ठो u² यदि घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे 2u² बचेगा, क्योंकि 3 में से एक गया तो 2 ही ना बचेगा, ठीक है। अब देखिए u जो इसमें सिंपल वाला u लिखा है, तो इसमें यहाँ पर लिखा है माइनस में 3u, यहाँ पर लिखा है प्लस में 3u 4u। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से जब 3 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस में बचेगा एक ठो u, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ये भी प्लस में लिखा है संख्या, ये भी प्लस में, मतलब 6 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 और 3 हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी घातों को जानेंगे। तो इसका घात दिया कितना गया है, इसका घात दिया गया है कितना, स्क्वायर तक गया है, अधिक से अधिक कितना है, स्क्वायर है, तो इसकी घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया गया है उसमें भी आपको घात ही बताना है। क्या बताना है, घातांक को ही बताना, उसमें घातांक ही पूछा ही है, ठीक है। उसमें क्या पूछा है, घातांक पूछा है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, है ना, क्योंकि घातांक पूछा है, छोटा छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, हल। ये हो गया हमारा हल। हल के बाद अब देखिए क्या करेंगे। तो हल की बात करेंगे हम, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन में पूछा है 5x पे पावर क्यूब, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें आपको बताना है क्या, घात। तो इसका घात होगा कितना, आप लोग देखकर बताइए जल्दी से मुझे। तो इसका आप लोग घात बता सकते हैं क्या, सबसे अधिक जो घात है वो 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका सबसे अधिक वाला घात क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे। तो ये होगा क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा जो दिया गया है 11 का दूसरा क्वेश्चन, उसमें लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है 4y पे 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो आप लोग देख कर बता सकते हैं घात इसका कितना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर कितना घात लगा है, स्क्वायर केवल लगा है, स्क्वायर का मतलब 2, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है क्या, 5t माइनस में 7 रूट में 7 है, ठीक है। इसका घात बताइए आप लोग। तो इसका घात कितना होगा, इसका घात कितना है, 1 है। कैसे 1 है, क्योंकि ये t जो है एक चर वैल्यू है, और चर वैल्यू पे घात हमेशा 1 होता है। तो ये होगा क्या आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं, इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में आपको दिया गया है 3, और इसका जब आप लोग घात बताओगे तो आप लोग कहेंगे सर जी
आपने बताया था कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी संख्या हो उस पर घात क्या होती है, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक नंबर ही तो है। तो ये हो गया क्या, आपका राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।